ओके, सो प्रीवियस हम लोगों ने कोडिंग कर दी थी कंट्रोलर्स की, ठीक। और हमारा जो जी डेवलप का कैरेक्टर कंट्रोल था वो बस एक ही इशू आ रहा है, विच इज़ राइट डब्लू, कि डब्लू जो है वो ट्रिगर वंस वाइल ट्रू पे चल रहा है और कंट्रोलर जो है वो ऑफ हो जा रहा है। सो डब्लू जो है उसमें ये जो एक्ट बिहेवियर जो डिसेबल कर रहे थे हम लोग, एक्टिवेट बिहेवियर प्लेटफॉर्म जो है वो डिसेबल कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, कोई भी की अगर प्रेस नहीं है तो यहाँ पे एक्टिवेट बिहेवियर जो है वो नो हो जाए। अब अगर ये हम ट्रिगर डिलीट कर देते हैं और यहाँ से चेक करते हैं तो जैसे ही मैं की छोड़ता हूँ वो एक्चुअली में कैलकुलेट हो रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, या तो ये कंडीशन रिमूव करनी पड़ेगी, राइट, और या फिर इन सब में वो कंडीशन डालनी होगी मैनुअली, सिंगल सिंगल, कि प्रेस हुआ तो यस, नहीं हुआ तो नो। समझ रहे हो कि रिलीज़ के समय में नो जैसे हमने यहाँ पे डाला हुआ है ना। तो इसको अगर हम यहाँ पे टॉगल डिसेबल कर देते हैं तो ये कमेंट रहता तो वही है लेकिन एक्टिवेट नहीं है, वर्किंग नहीं करेगा। डी शॉर्टकट है उसका। अब ए जो है वो वर्क नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि डी से कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है वो, क्योंकि ए में डला ही नहीं है ना। ए की इज़ रिलीज में नहीं डला है, डी की इज़ रिलीज में नहीं डला है, और ए की इज़ प्रेस्ड में डला हुआ है कि एक्टिवेट बिहेवियर नो हो जाता है, जबकि ए की इज़ प्रेस्ड में उसको येस होना है ना। तब वो क्या होगा कि ए में भी काम करेगा, ठीक है। सो नाउ इट्स वर्किंग, और ये वाला भी मेरा काम कर रहा है, कौन सा, एरो की भी काम कर रहा है। हम एरो की को रोकने के लिए वो चीज़ कर रहे थे। हाँ, हम वो कर सकते हैं, वो उसके लिए हमें एक स्पेशल कंडीशन बनानी पड़ेगी जो कि है वेरिएबल कंडीशन, ठीक। अब वेरिएबल क्या होते हैं उस पर बात करते हैं, और WASD का वो कंडीशन हम लोग डेफिनेटली आगे भी दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इतना बड़ा। वी कैन एक्चुअली रिलीज पे ना हम लोग कर सकते हैं। ये जो कंडीशन है ना, इसको कॉपी कर दो और यहाँ पेस्ट कर दो, है ना। और अब जब आप प्ले करोगे तो आप डी दबा रहे हो, डी रिलीज़ किए तो आप नहीं चला पा रहे, ए दबा रहे हो, है ना, डब्ल्यू भी आपका काम करेगा। केवल डब्ल्यू में ये है, क्यों? क्योंकि डब्ल्यू का रिलीज़ की नहीं है ना। तो अगर हम इसको कॉपी कर लें और पेस्ट कर दें और यहाँ पे डब्ल्यू कर दें, है ना, नंबर ऑफ एनिमेशन जो है वो 0 हो जाए, सॉरी 1 ही रहे। बस एक ही दिक्कत है कि जब उसको छोड़ते हैं तो वो डीएक्टिवेट नहीं होता है ना। तो कीज़ रिलीज्ड है और इट विल एक्चुअली वर्क ओवर, वंस भी किया तो भी अटक जाएगा वो, है ना। सो विल हैव टू सी कि रिलीज़ की का दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है कि जिसमें वेरिएबल बना दें, वेरिएबल बना के कंडीशन डाल दें कि भाई स्विच है, स्विच ऑन है तब तक काम करेगा, स्विच ऑफ हो गया तो ये। अब स्विच ऑफ कब हो रहा है? एक टाइम के बाद। जैसे डब्ल्यू में आप जब दबा रहे हो तो ये ट्रिगर वंस वाइल ट्रू है, राइट। तो अगर आप इसको दबाए भी रखोगे तो भी वो एक टाइम के बाद नीचे आके रुक जाएगा, करेक्ट। तो अगर मैं इसको ये कोडिंग दे दूं कि ये एक टाइम के बाद आके रुक जाए नीचे,
तो जैसे ही वो नीचे टच करे वो कंट्रोलर ऑफ हो जाए। अगर ऐसी कोई कंडीशन मैं डाल दूं तो वो डेफिनेटली वो होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है W की इज प्रेस्ड, ट्रिगर वंस वाइल ट्रू, W की इज रिलीज्ड, और यहाँ पे एक और कंडीशन डाल दूं फॉर द लीड कैरेक्टर की इज ऑन फ्लोर। इसका मतलब कैरेक्टर अगर फ्लोर पे है और W की छूटी हुई है, ठीक है, तो डीएक्टिवेट हो जाए। डायरेक्ट अपडेट भी कर सकते हो। वो जो आगे का कूदने वाला है ना, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वो दो दो कीज आपस में मिक्सअप हो रही हैं, तो उसको डिबग कर सकते हैं। अभी क्या है, इज ऑन द फ्लोर लिखा हुआ है ना, तो आप जब तक वो फ्लोर पे नहीं आएगा, फ्लोर पे आने का मतलब है वो इस कोड को डिटेक्ट करेगा कि जब आप इधर पे आओगे तभी वो डीएक्टिवेट होगा। ये तो प्ले अलोंग आप कर सकते हो उस चीज़ में। सो फॉर नाउ, अभी फ़िलहाल के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको डिलीट कर दे रहे हैं, एंड आई विल जस्ट डिलीट द होल पर्टिकुलर W की इज़ रिलीज, क्योंकि जंप जो है वो आप स्पेस बार में भी दे सकते हो, हम लोग स्पेस बार कॉन्सेप्ट को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो विल टॉक अबाउट इट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की। हमारा कंट्रोल इवेंट तो काम कर रहा है, लेकिन हमारा कैरेक्टर आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा जो मैप है वो इससे आगे नहीं जा रहा है और हमें आगे जाना है। तो इसके लिए अब हमें क्या चाहिए होगा, कैमरा कंट्रोल्स चाहिए होंगे। यहाँ पे हम देंगे कैमरा कंट्रोल्स। कैमरा कंट्रोल्स को एक्सेस करने के लिए अब हमें कैमरा ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। कैमरा ऑब्जेक्ट मिलेगा अदर कंडीशंस के अंदर, अगर ना दिखे तो यहाँ पे कैमरा टाइप कर दो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। कैमरा की पोजीशन, कैमरा की वो कि फॉलो कैमरा करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बनी बनाई भी यहाँ मिलेगी। वैसे यहाँ पे कैमरा आपको लेयर्स एंड कैमराज में मिलेगा, क्लिक करोगे तो यहाँ पूरे कैमरा के ऑप्शन मिलेंगे। क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, कैमरा टॉप बॉर्डर, एंगल कैमरा, कैमरा एक्स पोजीशन, सेंटर वाई पोजीशन। ठीक है, तो अगर कैमरा को फॉलो करवाना है कैरेक्टर को, तो यहाँ पे कैमरा सेंटर एक्स पोजीशन, सेंटर वाई पोजीशन है, ये भी है। और या फिर आपका जो एक्टर है, बिहेवियर पे जाओ, एक और बिहेवियर ऐड करो और देखो कि वेदर देयर इज़ अ कैमरा फॉलो, सर्च फॉर अ न्यू बिहेवियर, क्या फॉलो कैमरा, स्मूथली स्क्रॉल टू फॉलो एन ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये आप यूज़ कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल इन प्रोजेक्ट कर दोगे तो वो डायरेक्ट आ जाता है। तो आप एक्सटर्नल किसी भी सॉफ्ट पॉइंट को उसके साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो इंस्टॉल इन प्रोजेक्ट कर दो, इट इज़ नाउ इधर। स्मूथली स्क्रॉल टू फॉलो एन ऑब्जेक्ट, स्मूथली स्क्रॉल टू फॉलो अ कैरेक्टर एंड स्टेबलाइज द कैमरा व्हेन जंपिंग। तो ये पूरा बना हुआ सिस्टम है, फटाक से आप कर सकते हो ये चीज़। ठीक, यहाँ पे आपके पास पूरा ये एक्स और वाई जेड ये वो सब है, आपने डायरेक्टली वैल्यू दिया हुआ है। प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट, फॉर्मर ऑब्जेक्ट, स्मूथ कैमरा, अपवर्ड स्पीड, डाउनवर्ड स्पीड, रेशियो बराबर से दे सकते हो। मैक्सिमम स्पीड कितना है, 9000, और पोजीशन 0 0 0 0 0 ही रहने दो, वो एक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक,
तो यहाँ पे इसको अप्लाई कर दोगे, अब आप प्ले अलोंग करोगे, सो नाउ यू कैन सी द कैमरा इज नाउ projecting itself and now you have a इनफाइनाइट, देयर इज नो डेथ इवेंट, डेथ इवेंट है ही नहीं। सो दो हमने बहुत ज़्यादा बड़ी स्क्रीन ले ली थी, तो हैज़ टू बी लाइक 4 या 5 से ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे मेमोरी बचेगा। Right, you can directly easily create that। तो कैमरा बिल्कुल बराबर से आपको फॉलो करेगा। नाउ ये तो था आपका ऑब्जेक्ट बिहेवियर, बाकी अगर आपको क्रिएट करना है खुद से वही चीज़ तो वाया कोडिंग, तो फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे बिहेवियर को हमें ऑफ करना पड़ेगा। फॉलो एक्स और वाई दोनों दे सकते हो यहाँ पे, और इसको आप कर दो अभी डिसेबल की बजाय डिलीट करना पड़ेगा। सो आई विल जस्ट डिलीट दिस ऑब्जेक्ट। ठीक, वापस से इधर आ जाओ, एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन। अब ये जो कंडीशन है ये बिगिनिंग ऑफ द सीन की कंडीशन है, राइट। कैमरा कंट्रोल्स का अभी फ़िलहाल हो रहा है। अब मुझे चाहिए कि जैसे ही बिगिनिंग ऑफ द सीन पे आओ, यानी अदर कंडीशन सीन एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन। तो इसका मतलब है जब गेम शुरू होगा तो कैरेक्टर के ऊपर आपका फोकस हो जाएगा, तो वो एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन हो गया, करेक्ट। बट जब कैरेक्टर मूव कराओगे तो वो अपडेट नहीं होगा, क्योंकि वो केवल एक इवेंट है कि जैसे गेम शुरू हो रहा है वो एक इवेंट है। गेम शुरू होने के बाद क्या हो रहा है वो इवेंट नहीं है उसके लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट यूज़ करना होगा। यानी नो मैटर वॉट कैमरा विल फॉलो एक्टर। तो नो मैटर वॉट दैट मीन्स नो कंडीशन, डोंट अप्लाई एनी कंडीशन ओवर हियर। यहाँ कंडीशन दो ही नहीं, सीधा इधर आ जाओ, कैमरा पकड़ो, सेंटर द कैमरा ऑन एन ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट, लीड कैरेक्टर। बेस लेयर बाय डिफॉल्ट 0 रहने दो, ठीक है। और बेस लेयर लेयर वाइज हम लोग समझेंगे जब हम लोग उसके ब्यूटिफिकेशन पे काम कर रहे होंगे, देन विल अंडरस्टैंड अबाउट द बेस लेयर। तो इसको ओके कर देंगे। अब ये नो मैटर व्हाट कैमरा विल फॉलो द कैरेक्टर। अब इसमें और उस बिहेवियर में अंतर क्या था, इसमें स्मूथ ड्रैग नहीं है। ये डी की इज रिलीज्ड हमने डाला हुआ है ना, इसको दिक्कत है ये वाले, इसलिए नहीं दे रहे थे हम लोग, मैं भूल गया था। क्योंकि यहाँ फिर रहना चाहिए ना, नहीं तो हवा में फंसेंगे, रुकेंगे। तो ये बग्स हैं, छोटे छोटे आपके कोडिंग बग्स हैं जो आते रहेंगे आपके पास। अब देखो इसको कंडीशन बेस कैसे करते हैं, यानी कि जैसे मैंने बात की थी ये कंट्रोलर्स एक्टिवेट ना हो, तो ऑन विच कंडीशन ये कंट्रोलर्स एक्टिवेट हो, है ना। आप वैसे बार्ज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आपका ये जो कैरेक्टर यहाँ पे सिमुलेट कर रहा है ना, सिमुलेट ऑप्शन बंद कर दो, उसको एक्स पोजीशन पे दौड़ाना शुरू कर दो। कोडिंग करोगे एक्स पोजीशन पे दौड़ाओगे मैनुअली, तो वो कैरेक्टर फिर अपने आप आपके उस पे रहेगा। फॉर एग्जांपल
जैसे यहाँ पे डब्ल्यू डी की है, ठीक। सिमुलेशन को हम कर देते हैं डिसेबल और डिलीट कर देते हैं सिमुलेट राइट की को। और यहाँ पे मैं एक एक्शन डालता हूँ कि इस लीडर का, आई मीन लीड कैरेक्टर का जो एक्स पोजीशन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या दिखा रहा है, फॉलिंग स्पीड, हॉरिजॉन्टल, और कोई स्पीड नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे आप क्या जाओ, इसकी जो एक्स पोजीशन है इस पे फिजिक्स भी ऐड कर सकते हो, फोर्स वगैरह ऐड करके, बट फॉर नाउ अभी नहीं। यू कैन एक्चुअली गो टू एक्स पोजीशन। एक्स पोजीशन क्या होगा, इक्वल टू लीड कैरेक्टर +1। ये भी हो सकता है, या फिर आपको एक वैल्यू चाहिए होगी जो लीड कैरेक्टर की पोजीशन वैल्यू होगी, तब उस वैल्यू को आप हर बार बढ़ा पाओगे, तब ये लीड कैरेक्टर की वैल्यू बढ़ेगी। समझे? क्या समझे? कॉन्स्टेंटली वैल्यू बढ़ाते रहोगे तो वैल्यूज जो होती हैं वो स्टोर करानी पड़ती है, तो स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल लगता है। वेरिएबल क्या होता है, ये एक एड्रेस होता है मेमोरी का जहाँ पे वैल्यू स्टोर होती है, डाटा स्टोर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक्स पोजीशन का डाटा निकालेंगे, स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, उस वेरिएबल के डाटा को मॉडिफाई करेंगे और वापस से इधर डाल देंगे। ठीक, क्यों इसी का नहीं चेंज करते? एग्जैक्टली डायरेक्टली क्यों अपडेट नहीं कर रहे हैं? डायरेक्टली इसलिए अपडेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी ही नहीं, 50 प्रॉपर्टी आपस में इंटर रिलेट करती है। जब तक आप इसके डेप्थ में जाके उस पोजीशन को ना पकड़ लो, तब तक आप उसको हिंडर नहीं करो। फिर भी आपकी क्यूरोसिटी के चलते मैं यहाँ पे ना क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ ऑब्जेक्ट्स पे, और ऑब्जेक्ट्स पोजीशन पे, और यहाँ पे एक्स पोजीशन, कौन सा ऑब्जेक्ट, लीड कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर की एक्स पोजीशन, अप्लाई। अब लीड कैरेक्टर की डॉट एक्स पोजीशन क्या है, कुछ नहीं है अभी, राइट। जब आप इसको +100 कर देते हो, ठीक, ओके कर देते हो, प्रीव्यू करोगे, you will press D and you will see पिक्सल वैल्यू एक बार में 100 पिक्सल वैल्यू, और एक बार में क्या मतलब कितनी बार इंटरप्टर काम कर रहा है, मैंने बताया था ना, नैनो सेकंड में होता है, तो 1 नैनो सेकंड में वो भाग जाता है। तो आप वैल्यू अगर 100 कर दोगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, यू विल हैव टू पुट अ 1 और समथिंग। सो जब डी दबाओगे तो इट विल बी लाइक, पर इसमें 2-3 कोड करने पड़ते हैं। कैसे? जैसे यहाँ चलो आपने 10 डाल दिया, 5 वैल्यू इज़ फाइन, है ना। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है कि जब आप, या हाँ नहीं ठीक है, डी इज़ वर्किंग, तो आपको सिंपल यहाँ से फिर वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट मैं लीड कैरेक्टर के हमेशा खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लीड कैरेक्टर को डायरेक्ट हिंडर करने से, क्योंकि इंटर रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज उस पर वर्क कर रही होती है, तो डायरेक्ट हिंडर ना करो, आप उसके बजाय उस पर ऐसा वर्क करो कि यू कैन एक्चुअली चेंज इट अप बाय किसी और वेरिएबल पे वैल्यू डाल दिए। इससे क्या होगा कि मॉडिफाई होता होता रहेगा। गुड आफ्टरनून। क्या? व्हाट इज दैट? अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा है क्या? पता चल जाएगा। स्वीट है क्या है ये? Now I'm getting it. It's nice.
मजा आ गया। पहले थोड़ा सा मेन चीज यही है। थैंक यू। ओके सो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, 2:30 बजे, 2:30। तुम्हारा क्लास खत्म नहीं हुआ, क्लास चालू हो जाएगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके सो यहाँ पे हमारे पास जंप की एंड ऑल वर्क कर रहा है, तो वैल्यूज़ डाल के भी हम उसको मूव करा सकते हैं। ग्रेविटी विल फॉलो ऑन बोथ ऑफ दैट, राइट, क्योंकि प्लेटफॉर्मर उसको दिया गया है तो उस पर ग्रेविटी अप्लाई हो जाती है। अब बात आती है, अब आप चाहो तो ये सब में कॉपी कर लो, जैसे सिंपल है, इसी को कॉपी कर दो एक ही पे और यहाँ माइनस कर दो, बस वैल्यू माइनस पे हो जाएगी। ये तेज क्यों भाग रहा है, क्योंकि सिमुलेट भी ऑन है। दोनों को ऑफ कर दोगे तो नाउ यू विल बी गेटिंग द सिमिलर स्पीड ओवर देयर। तो सिमुलेशन अगर आप डायरेक्ट दे दोगे और सेम चीज़, फिर क्या है ना, बहुत आसान हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू कॉपी दिस और डी डी पे तो डाला हुआ है, ए और की रिलीज, डब्ल्यू जो है इस पे आप वो कर सकते हो। अभी सिमुलेट जंप हमने ऑन करके रखा है ना, इधर पे वाई डाल देना है बस। तो ये जो एक्स पोजीशन यहाँ पे दिख रहा है, यू जस्ट हैव टू चेंज इट टू वाई और इसकी कंडीशन को यहाँ से वाई कर दो। राइट, और y वैल्यू माइनस में जाएगी तो ऊपर जाएगी, प्लस में जाएगी तो नीचे होगा। मतलब देखो ग्राफ जो है स्क्रीन ग्राफ, y अगर ऊपर है, कहाँ से शुरू होता है, यहाँ कॉर्नर से शुरू होता है 0 0। स्क्रीन का y पोजीशन ना यहाँ से शुरू होता है 0 0। हाँ लेकिन कौन सी स्क्रीन पे हो आप, आपका डिजिटल स्क्रीन ये ऊपर कॉर्नर वाला 0 0 से काउंट करता है। तो अगर इधर से प्लस करूँगा तो आगे जाऊँगा, इधर से माइनस करूँगा 0 तक आने के लिए तो माइनस करना पड़ेगा। तो y अगर मैं क्या बोलते प्लस करूँगा तो नीचे जाएगी, y ऐड करूँगा तो ओके लेट्स 5 पिक्सल ज़्यादा नहीं होता ना ग्रेविटी के मुकाबले। चलो इधर ना y है ना, इसको आई जस्ट गिव इट अ 50। ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है मैं बताता हूँ, देखो क्योंकि वो कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ग्राफ है ना, दिस विल बी x, दिस विल बी y, ठीक। और आपकी स्क्रीन कहाँ पे है, यहाँ से शुरू होती काउंट होना, यहाँ कॉर्नर ऊपर से शुरू होती है ना। अरे इधर मत देखो, इधर देखो, कॉर्नर से शुरू होती है, ठीक है। तो यानी कि ये पोजीशन 0 0 होता है हमेशा, करेक्ट। तो अगर यहाँ से स्क्रीन शुरू हो रही है आपकी, तो आप ये स्क्रीन पे हुए, है ना। तो अगर ये ऊपर वैल्यू ले जाना है तो 0.0 से ऊपर वैल्यू पॉजिटिव जाएगी, आगे वैल्यू पॉजिटिव जाएगी, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। लेकिन आपकी स्क्रीन तो ये है, तो ये कौन सा एरिया होता है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा नेगेटिव एक्स हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव एक्स पे काम करते हो। अगर आपको आगे बढ़ाना होता है तो पॉजिटिव एक्स करोगे, सीधी बात है। और अगर नीचे ले जाना है तो नेगेटिव वाई करोगे। अब आपको कैरेक्टर जो है वो यहां से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, है ना।
तो अगर आप y को पॉजिटिव में ले जाओगे तो यहां जाएगा ना कैरेक्टर, आपका एक्टर यहां है, आपका हीरो जो भी एक्टर है वो इधर खेल रहा है, तो इधर की वैल्यू को अगर पॉजिटिव करोगे तो 0 तक जाएगी तो नेगेटिव ही होगी ना। मतलब मान लो अगर ये आपका इसको मैं बोलूं -10 पे खड़ा है, ठीक, अब इसको 0 पे ले जाना होगा तो क्या करोगे, यानी इसके दोनों के बीच में इसकी वैल्यू घट रही है, नेगेटिव जा रही है, तो वैल्यू जब नेगेटिव डालोगे तो ये ऊपर ही जाएगा, नेगेटिव डालोगे तो ऊपर ही जाएगा, करेक्ट है, राइट, क्योंकि इससे ऊपर तो तुम जा ही नहीं सकते, तो देयर इज नो वैल्यू अबव योर स्क्रीन, है ना, इसलिए माउस को आप कभी इधर से या इधर लेफ्ट पे नहीं ले जा पाते हो कभी। रीजन क्या है, क्योंकि यही आपका 0 0 है ना। तो अगर कैरेक्टर यहाँ पे है इस कंडीशन पे, तो इसको ऊपर उचकाना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, y की वैल्यू माइनस करूंगा तब वो 0 पे जाएगी, 0 के क्लोज जाएगी, और 0 के क्लोज जाएगी तो वैल्यू यहीं आएगी, दैट मीन्स कैरेक्टर को नेगेटिव करोगे तब ऊपर जाएगा, पॉजिटिव करूंगा तो नीचे जाना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 10 को -12 कर दूं तो इसका मतलब मैंने -12 को पॉजिटिव किया है ना -2 से, तो आप पॉजिटिव एल्गोरिदम यूज कर रहे हो ना इसके बीच में, नेगेटिव तो यूज नहीं कर रहे। अगर आप माइनस करोगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू और निकट आ जाएगी, -5 कर दोगे तो इट विल बी ओवर हियर समवेयर। स्क्रीन कैलकुलेशन समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सोचो सोचो, इफ इट इज मेकिंग सेंस देन से यस। सीधी बात है, हाँ, तो -15 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। अरे भाई देखो -10 है, -10 इक्वेशन क्या बना, -10 प्लस -5 क्या बनेगा, बताओ इक्वेशन क्या बनेगा, दोनों के बीच में ये इक्वेशन काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा ये पूछ रहा हूं। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, -5 आई। अब आप यहां पे अगर -10 -5 कर सकते हो क्या, करेक्ट है, नहीं है, हो ही नहीं सकता ना, वही तो बोल रहा हूँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई देखो माइनस वैल्यू में माइनस वैल्यू जोड़ोगे तो वो प्लस होगी, ऐड हो जाएंगे भाई, नेगेटिव को तुम नेगेटिव कर ही नहीं सकोगे ना, मतलब नेगेटिव में और नेगेटिव जोड़ोगे तो वो जुड़ेगा ही ना, ऐड ऑन होगा, -10 प्लस -5 करोगे, यानी कि -5 और -10 को अगर जोड़ दोगे आप, चलो ऐसे ही मान लो -10 को -5 से जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, -15 बनेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि वो -5 हो जाएगा। -5 कब जो होगा, जब -10 के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू कुछ ऐड करोगे तब वो -5 होगा। अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू है ही नहीं, सारी नेगेटिव वैल्यू ही है, क्योंकि नीचे पे हो ना सब चीज। अब अगर ये कंप्यूटर आपको ये अथॉरिटी देता, मतलब खासकर गेमिंग इंजन आपको ये बोलता, जैसे आप लोग मैथ्स फॉलो कर रहे हो, है ना, मैथ्स बिलोंग, तुम मैथ्स के ही हो ना, तुम भी मैथ्स के हो, अच्छा तुम, हाँ पर तुमको आता है तो ये समझो कि तुम अगर मैथ्स के होते हुए एंड इंटरेस्टेड टॉपिक के होते हुए भी अगर आप उस लॉजिक को, स्क्रीन लॉजिक, डिजिटल स्क्रीन लॉजिक में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हुई, तो सोचो जिसको बिल्कुल नहीं आता और वो गेम बनाना बैठे तो उसको कैसे प्रॉब्लम फेस करनी होगी, उसको इश्यू होगा ना। तो हम क्या करते हैं, डेवलपर्स क्या करते हैं, उस वैल्यू को दिखाते हैं y और x, देर इज़ नो -x, देर इज़ नो -y, वो उन्होंने आपको दिखाया है कि भाई y को
माइनस करोगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, y को प्लस करोगे तो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। ये उनका कहना है। उन्होंने क्यों कहा हुआ है? क्योंकि कोई भी इस ग्राफ को नहीं समझ पाएगा आसानी से, क्योंकि अगर y की वैल्यू नेगेटिव होगी तब वो कैरेक्टर नीचे जाएगा। नेगेटिव होगी इसका सेंस मतलब क्या होता है? वो पॉजिटिव हो रही ना, -10 का -15 हो रहा है, -20 हो रहा है, -25 हो रहा है, तो वो नीचे जाएगा। आपकी स्क्रीन जो है डिजिटल स्क्रीन, वो इस ग्राफ को फॉलो करती है ना, वो इन ग्राफ्स में नहीं जाती। ठीक है, तो उनका जो x और y का रिलेशन होता है वो ये होता है। तो आप वो x और -y पे नहीं चल वो ऐसा बोलेंगे ना कि हम ये x है और -y पे आप वैल्यू डालिए। तो मोर ऑफेंड जो कॉमर्स बैकग्राउंड के या कोई दूसरे बैकग्राउंड के है ना, वो कोडिंग ही नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ द पर्पस ऑफ होल दिस गेमिंग इंजन। उनका फ्रेमवर्क जो है वो ऐसा प्रोवाइड करता है कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी इन कोड्स को कर पाए। तो अगर मैं यहाँ पे बात देखूं इस पॉइंट के तहत कि मेरी ये जो स्क्रीन है वो ये ग्राफ है, ठीक है, ऐसा मान के चलो, फॉर जस्ट इग्नोर फॉर अ सेकेंड कि हमने कोई इक्वेशन इस पे किया हुआ है। यहाँ पे -y है, यहाँ पॉजिटिव x है, राइट। अगर आप इधर आ जाते हो और इधर देखते हो कि यहाँ पे आपके पास वैल्यू y की वैल्यू माइनस करने पर, राइट, ये पॉजिटिव y दिख रहा है, ठीक। पॉजिटिव y पे माइनस करने पर कौन सी वैल्यू आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी। मतलब जो भी y होगा, हो सकता 100y हो, 100y है, 100 प्लस y है, और -50 किया तो आपके पास कितना आया? 50 वैल्यू। ये इक्वेशन आपको समझना आसान है, करेक्ट। और मेरे और किसी और जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का पर्सन होगा उसको समझने के लिए आसान हो जाएगा ये इक्वेशन, कि हाँ y जो है 100 वैल्यू जा रहा है, उसकी वैल्यू को अगर हम माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट है। अगर हम 0 0 यहाँ पे रखते हैं तो, वरना ये 0 0 यहाँ होता, फिर हम स्क्रीन ऐसे काउंट कर रहे होते, तो सारी स्क्रॉलिंग सारा कुछ जो है वो आप उल्टी कर रहे होते, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस वन कर रहे होते, ठीक। अब अगर हम इधर पे आ जाते हैं और यहाँ मान लो अगर वो दे देता -y, लीड कैरेक्टर डॉट -y, तो आपको यहाँ पे फिर पॉजिटिव डालनी पड़ती वैल्यू, +10, +5, ताकि यहाँ से माइनस हो। वो इक्वेशन कठिन होता नॉन टेक्निकल पर्सन्स को समझने के लिए कि अच्छा ये पॉजिटिव वैल्यू पे पॉजिटिव वैल्यू ऐड करोगे तो नेगेटिव होगा, मतलब वो वैल्यू माइनस हो जाएगी, उसका लेसर ऑफ अ वैल्यू आएगा, तब कैरेक्टर ऊपर जाएगा। तो वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए उन्होंने क्या किया, लीड कैरेक्टर डॉट वाई। इसका मतलब है जो कैरेक्टर की करंट पोजीशन है, ये क्या वैल्यू दिखा रहा है, 5y.566। देयर इज नो माइनस, नो पॉजिटिव, केवल 566। अब 566 में तुम माइनस कर दोगे तो ऊपर चला जाएगा। तो इससे क्या हुआ, 0 0 है, 0 0 है, तो y का माइनस करोगे तो वो इधर जाएगा, बस। उन्होंने कोई वो नहीं डाला। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली जब ये इधर से इधर होता है तो आपके दिमाग में प्रीवियसली पीछे में ये चलते रहना चाहिए कि ओके देयर इज एक्स और माइनस वैल्यू इज देयर, पॉजिटिव वैल्यू एंड अ नेगेटिव वैल्यू इज आपस में कर रही है। ये कब काम आएगा, ये तब काम आएगा जब आप शिफ्ट करना चाहोगे कैरेक्टर की ओरिएंटेशन को, राइट। हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि कैरेक्टर नेगेटिव स्पेस पे वेक्टर फील्ड पे काम कर रहे हो, वेक्टर फील्ड्स 3 डायमेंशनल वैल्यू के लिए ले जा रहे हो, तब के लिए होता है। अभी ये बहुत सिंपल सा फंडा है, x और y है, माइनस करोगे y को तो y ऊपर की तरफ जाएगा, x को माइनस करोगे तो y पीछे की तरफ जाएगा, है ना। y को पॉजिटिव कर दोगे तो आगे की तरफ जाएगा, सॉरी नीचे की तरफ जाएगा, और x को पॉजिटिव कर दोगे तो ऊपर राइट साइड पे जाएगा, ठीक। बस उतना ही कंट्रोल्स है और कुछ नहीं। ये जो ग्राफ है ये
थोड़ा सा और आगे जाओगे ना तो देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड क्योंकि ये ग्राफ किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक। सो स्क्रीन ग्राफ जो है वो जनरली फोटोशॉप वगैरह में सब में देखोगे ना तो आपके ऊपर पे ही 0.0 रहता है ना वो। तो ओरिजिन हमेशा यहाँ रहेगा, तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ से भी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक। लेकिन वो कैलकुलेशन ग्राफ के अकॉर्डिंग अलग होती है। तो लेट्स नॉट हिंडर इनटू दैट मच, क्योंकि हमारा पोर्शन जो है वो अचीव हो गया कि हमें y जो है वो 500 अगर कर दूं तो इट विल बी लाइक तो लेट्स गिव इट अ वैल्यू अबाउट 80। हाँ हाँ, लगभग 150 करके देखते हैं। अगर अब इसमें एक ही चीज़ इशू है और वो मैं इशू समझा देता हूँ। वैसे मैं सिमुलेशन डालने की सोच रहा हूँ, उसको क्यों, क्या इशू है? देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, वो डायरेक्ट क्या हो रहा है, पोजीशन शिफ्ट कर रहा है ऊपर। तो अगर मेरे को वहाँ ले जाना है इसको तो मेरे को ओवर द टाइम बढ़ाने की ज़रूरत है, राइट? और कांस्टेंट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, कांस्टेंट बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, और ओवर द टाइम तो मुझे एक टाइमर की ज़रूरत पड़ेगी। तो खैर उस पर हम लोग टाइमर्स वगैरह का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, राइट? इसको मैं अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से फिर सिमुलेशन ही बेहतर है फ़िलहाल के लिए, है ना? तो विल नीड टू सिमुलेट जंप की, ताकि ये जो एक्सेलरेशन है ये ओवर द टाइम हम बढ़ा सकें। वी कैन डू दैट, वो भी कर सकते हैं, टाइमर से इस चीज़ को करेंगे। कैरेक्टर कंट्रोल्स क्लियर हुए, WASD वगैरह कैसे डालना है वो समझ में आ गया। कैमरा कंट्रोल्स भी समझ में आया, कैमरा फॉलो करेगा तो प्लगइन के थ्रू आप लेके आओगे, उसको कैसे डालना है दैट यू आल्सो नो, और मैनुअली कैसे बनाना है। और इससे मैनुअली क्या होगा, विच इज़ एक्स और वाई पोजिशन आप सेट करो, है ना? तो डायरेक्ट कैमरा की x इक्वल टू लीड कैरेक्टर का x, और हमेशा वैल्यू कैसे जाती है, राइट टू लेफ्ट, है ना? या राइट टू लेफ्ट ही जाएगी। इस तरफ में जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट के ऊपर में ओवर राइड होगी, ये तो पता है ना? सो अब बात करते हैं कि यहाँ तो हमने कैमरा कंट्रोल दे दिया, हमारा कैरेक्टर वॉक वगैरह सारा चीज़ कर रहा है, और एक्सेलरेशन वाला सिस्टम बना लेंगे तो हमारा ये जो कंट्रोलर है ये भी कंट्रोलर बंद हो जाएगा। नाउ डेथ कंडीशन दे देते हैं, छोटी सी कंडीशन है, सिंपल, ऐड अ कमेंट डेथ। अब इसके लिए एक स्प्राइट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जिसमें कोलाइड होके कैरेक्टर मरे, क्योंकि कंप्यूटर को तो समझ नहीं आएगा कि आप कब यहाँ से XY पे गिर गए। अगर आप ऐसे दे दोगे ना कि जैसे फॉर एग्जांपल देखो कर्सर मेरा जहाँ रखा है तो यहाँ बताता रहता है कि मेरा कर्सर पोजीशन कहाँ है। अगर मैंने इधर रख दिया कि चलो इधर से नीचे गिरेगा तो -89 है y नहीं, y जो है वो 1265 है, ठीक? y जो है वो 1265 है। सी यहाँ पे ये दिखा रहा है पॉजिटिव, माइनस नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, ठीक? खैर, सो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस कि यहाँ पे मेरा जो वैल्यू है वो 1250 है मान लो, ठीक? अब 1250 पे अगर मान लीजिए आपने आगे चल के कंट्रोल दबा के ड्रैग करोगे तो कॉपी हो जाएगा, है ना? आगे चल के आपने यहाँ पे दे दिया, अब ये तो चला गया 1600 1700, तो यहाँ पे आपने कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि यहाँ मरे, और वो पता चले वो यहाँ गिर के मर गया, है ना? तो जबकि था प्लेटफॉर्म लेकिन वो गिर के मर गया। सो अब ऐसी सिचुएशन में या तो बनाने वाले को ध्यान देना पड़ेगा, डेवलपर को, मैप डेवलपर को, जो मैप डिज़ाइन कर रहा है, लेवल एडिटर बोलते हैं उसको, लेवल डिज़ाइनर बोलते हैं उसको, तो वो लेवल डिज़ाइन कर रहा था और उसको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ का। और या फिर
आप कोलाइडर बॉक्सेस लगाइए ताकि वो उससे कोलाइड हो और मरे। ठीक, तो उसके लिए न्यू स्प्राइट चाहिए होगा आपको। एंड वेयर इज दैट ऑब्जेक्ट एडिटर इज देयर, दिस इज द ऑब्जेक्ट, राइट। एक नया बॉक्स लेना पड़ेगा और सी देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट, नई नई चीज़ें भी मिली हैं, 3D मॉडल भी डाल सकते हो ना इसके अंदर। ओबीजे फाइल डलती है, ओबीजे फाइल का है। ओबीजे फाइल तो पहले से एनिमेट होनी चाहिए, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे भी ना थोड़ा सा ये नए नए हैं, ये नए चीज़ें हैं बिकॉज क्योंकि ये इतने इवॉल्व नहीं है ना। तो डूम तक का गेम बनाने जितना 3D ये दे सकता है। इन लोगों ने प्लगइन्स वगैरह निकाले हैं, टेम्पलेट बनवा लिए हैं, तो डूम जैसा गेम आप बना सकोगे इसके अंदर। अब देखो जॉयस्टिक वगैरह का भी दे सकते हो ऑब्जेक्ट फॉर टच स्क्रीन वगैरह के लिए। बना बनाया जॉयस्टिक का एक स्प्राइट आ जाएगी जिसको आप टच कर सकते हो। सो यहाँ पे मुझे चाहिए है एक टाइल्ड स्प्रिट ले लो आप, है ना, जो भी आपको वैल्यू रखनी है, और उसका एक कोलाइडर आपको रखना पड़ेगा। तो मैं एक टाइल्ड स्प्राइट ले रहा हूँ विद डिफ़ॉल्ट। इसमें ना एक कलर डाल देते हैं हम, आई डोंट नो प्रॉब्ली ब्लैक कलर या वाइट कलर या कोई दूसरा थर्ड पार्टी कलर जो कि डेंजर का है, तो रेड ही डाल देते हैं, है ना। सेव कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। सो नाउ वी हैव दिस न्यू टाइल्ड स्प्राइट, और इसको हम प्रॉब्ली आप कितना कूदोगे ना, इससे अधिक तो कूदोगे नहीं। तो वो ऐसे ही रहता है, कोलाइडर वैसे ही बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कोलाइड सिस्टम। या मारियो का देखे होगे ना, इसी पे जाके मर जाता है, वो इसी कारण से कोलाइडर नीचे यहीं लगा दिए गए हैं सारे। और ऐसे ट्रैक करके दूसरा भी लेके बना दो। इसलिए कई बार ऐसा होता है गेम में बग आते हैं कि वो कॉर्नर से निकल के ऐसा कूद जाता है या यहाँ पे लटक के कूद जाता है, तो वे इनफाइनाइट गिरता रहता है। वो रीज़न ये है कि आप कोलाइडर बॉक्स के बीच में से निकल गए, मतलब आपने उनके गैप लूप होल को देख लिया कि जैसे यहाँ सेट किए, कैरेक्टर दौड़ते दौड़ते इधर पे गिर गया। हो सकता है कि बहुत कम चांसेस होंगे कि कैरेक्टर यहाँ पे ऐसा कूदे और इधर से ऐसा करके ऐसा निकल जाए। अगर इधर से निकल गया तो इसी पैराबोला में रहेगा तो इधर मर जाएगा, लेकिन अगर मतलब प्रोजेक्टाइल में रहेगा तो इधर मर जाएगा। और अगर वहाँ से वो सीधा टेंजेंट पे चला गया तो फिर वो सीधा चला जाएगा, चला गया तो इन्फिनिटी गिरता रहता है, तो इसलिए रीसेट करना पड़ता है गेम उस समय पे। सो वो सिचुएशन तभी आती जब आप वहाँ फाउंड आउट कर लेते हो। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल डायरेक्ट जाओगे, बिहेवियर दोगे, ऐड अ बिहेवियर, और टॉप प्लेटफॉर्म डिस्ट्रॉय, नहीं नहीं डिस्ट्रॉय नहीं, अच्छा यहाँ पे नहीं देंगे। आप डायरेक्ट कंडीशन पे, इवेंट कंडीशन पे जाओ, इसका नाम आप चेंज कर दो, लेट्स सी डेथ, है ना। इससे कोलाइड होगा तो डेथ होगा ना भाई। तो लेवल पे जाओ और यहाँ पे कंडीशन दे दो कि व्हेन डेथ इज कोलाइडेड विथ, है ना, तो कोलिजन सर्च करोगे, राइट, कोलिजन विथ लीड, राइट। और इग्नोर ऑब्जेक्ट्स, तो इसको ना उल्टा भी कर सकते हो, व्हेन लीड इज कोलाइडेड विथ डेथ कर दो, क्योंकि लीड मूवेबल ऑब्जेक्ट है ना। तो कोलाइडेड विथ डेथ, yes collision होगा। इग्नोर अबाउट दैट ऑब्जेक्ट्स दैट आर टचिंग ईच अदर ऑन देयर एजेस बट आर नॉट ओवरलैपिंग, मतलब अगर
एजेस पे छूते समय आप चाहते हो कि एज को छुए तो ना मरे, लेकिन जैसे ही ओवरलैप कर जाए, जैसे चेजिंग का एनिमी होता है, तो कई बार होता है एकदम पिक्सल भर वो छू जाता है तो मर जाते हैं, तो अनोइंग हो जाता है ना। वरना आप ऐसा दिखाना चाहते हो कि वो ऐसा करके आता है और पकड़ के आपको मार देता है, आपके कैरेक्टर को मार देता है, तो वो पकड़ने जितने समय आपने दिया, यानी ओवरलैपिंग का समय दिया, तो ओवरलैपिंग देना है तब आप उसको करोगे यस, तो आप इसको नो कर दो, बाय डिफॉल्ट नो, कि हाँ भाई ठीक है ना। इग्नोर इग्नोर करने का मतलब है कि ये पिक्सल पॉइंट को कैलकुलेट करेगा और ये पूरा ओवरलैप देखेगा, ठीक। ओके करेंगे। कंडीशन विल बी लीड कैरेक्टर इज इन कोलिशन विद डेथ। तो क्या करोगे आप गेम एंड कर दोगे या रीसेट कर दोगे सीन को, राइट। जैसे होता है ना कई बार, और या फिर आप डेथ इवेंट बनाना पड़ता है, उसमें टाइमर लगता है, तो टाइमिंग वाला हम लोग देखेंगे उसको। तो बस अभी वाला जो है उसमें सिंपल एंड ऑफ द सीन कर दो, स्टॉप एंड गो बैक टू प्रीवियस सीन, जो प्रीवियस सीन था वहाँ से, या चेंज द सीन, या पॉज एंड स्टार्ट अ न्यू सीन। अब चेंज द सीन में क्या कर दिए, लेवल 101 कर दिए, यानी कि सीन वापस से चालू हो जाएगा, ठीक। और या फिर रीस्टार्ट करके अलग से एक मैनुअल इवेंट डाल दो, चेंज द सीन टू लेवल 01, है ना। तो दिस, अब आपको चाहिए वो मारियो वाला टड़ा 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 टड़ा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टाइमर लगाना पड़ेगा। विल डू दैट। कोलिजन बॉक्स बड़ा है ना, ये बड़ा है इसके कारण से ये देखो लूप होल बड़ा है इसलिए। टू द इन्फिनिटी। यहाँ लिख के यू आर डेड, ऐसे लिख के आएगा। कंडीशंस देखेंगे कि इसको हाउ डू वी एनिमेट दैट। तो यहाँ तक समझ में आया, तो अपना गेम भी बनाते चलो ताकि आपका वो बनता रहे, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।